हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बस 10 मिनट में हम रैपिड रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैंने पूरा सेशन इसका करा दिया है, तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या हुआ? दो चर मीन्स जिसमें कि दो चर हो, दो चर लाइक एक्स भी हो और वाई भी हो या कोई और ए बी सी। ओके, दो चर हो और रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक मीन्स क्या बच्चों? रैखिक में जिसकी कोई घात ना हो, घात 1 हो। ओके, 2 3 4 ये घात ना हो, घात 1 हो। रैखिक मीन्स होता है क्या? रैखिक मीन्स घात जिसकी क्या हो, 1 हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आप क्या कर सकते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। अब तो ये बात होगी रैखिक समीकरण की। अब युग्म का क्या मतलब है? युग्म में आप लोग क्लियर है कि युग्म मतलब क्या होता है? जो दो चीज, दो युग्म मीन्स दो, यानी कि जहां पे आपको दो चीजें दे दी हो, ठीक है, जहां पे आपको दो समीकरण दिए हो ऐसे जिसमें कि दो चर हो, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे क्या? रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब मान लीजिए इसको ऐसे, इसको लिखने का तरीका ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए कि कोई रैखिक समीकरण है, या फिर अगर मान लीजिए हम इसको क्या करें, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम कोई रैखिक समीकरण मान लेते हैं। ठीक, और दूसरा रैखिक समीकरण भी सेम ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो समीकरण हमको लेना है, आपको पता है दो क्या होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। तो x है और बी वाई होगा यहाँ पे। ओके, तब आपका क्या आएगा? यहाँ पे दो चर आएंगे। ओके, जहाँ पे ए बी आपका क्या है? ए बी अचर होना चाहिए, और ये जो x और y है वो क्या है? चर है। अब दो चर हमने ले लिए, दो समीकरण ले लिए, बट ये सेम हो जा रहा है, तो इसको हम लिखते कैसे? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि ये आपका क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसको हम ऐसे सामान्य रूप से लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है आलेखीय विधि। ठीक है, आलेखीय विधि होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि जहां जहां पे बिंदु, जिस बिंदु पे रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे कि अब ये दो समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब ये दो समीकरण है, ये दो समीकरण एक दूसरे को x और y की वैल्यू कहाँ कहाँ एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ एक दूसरे को काटेगी? तो इसके लिए हम सबसे पहला लेते हैं कि अगर रेखाएं क्या हो, अगर रेखाएं मान लीजिए कि एक बिंदु पर काटे, मीन्स मान लीजिए कि अगर रेखा, मैं इधर बताती हूँ, अगर मान लीजिए कि रेखा क्या हो, ऐसे हो, तो यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही है ना बेटा, एक बिंदु पे काट रही है, ये एक बिंदु पे काट रही है, तो इसका कितना हल होगा? एक बिंदु पे जब काटेगी, याद रखिएगा, एक बिंदु पे काटेगी तो इसका बहुत एक ही हल होगा। ठीक, एक बिंदु पे काटना मीन्स एक ही हल, कोई दूसरा हल नहीं। इसको हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, और जब रेखा समांतर होगी, जब रेखा समांतर होगी तो क्या ये कहीं पे किसी को काटेगी? जब रेखा समांतर होगी तो ये कभी नहीं काटेगी ना, क्योंकि वो लास्ट तक ऐसे समांतर होती जाएगी, कहीं भी जाके नहीं मिलेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसका मतलब है कि इसका क्या होगा? इसका आपका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसका आपका कोई हल नहीं होगा। और जब रेखाएं एक ही साइड में हो, मतलब मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है बेटा, और इसी के ऊपर आप एक और रेखा ले लीजिए। ये एक रेखा ऑलरेडी पहले से थी, इसी के ऊपर हमने एक और रेखा ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बिंदु पे काट रहे थे, यहाँ पे कहीं नहीं काट रहे थे, तो कोई हल नहीं, और यहाँ पे बहुत सारे जगह पे काटेगा, तो यहाँ पे इसका क्या आएगा? अनंत हल आएगा। अब तो रही बात ऐसे, अब आपको अगर समीकरण दे दिया हो तो क्या आप रेखा बना बना के ऐसे करें? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक रूल होता है, इसके लिए एक कंपैरिजन वाला मेथड होता है कि हम कंपेयर करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दो समीकरण अगर दिया हो मान लीजिए आपको, तो हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन करके ये निकाल सकते हैं कि एक का क्या था समीकरण? a1x प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये था ना बेटा। अब देखिए अब क्या करना होगा? अब देखिए अगर हम इसका कंपेयर कराएंगे, ए और बी का कभी भी ए बी सी का कंपेयर कराते, ठीक है, अगर यहीं पे आपको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आपको मिल जाता है, अगर यहीं पे आपको ऐसा मिल जाता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कि मतलब कि एक बिंदु पे काटती है, एक बिंदु पे काटेगी, मतलब कि इसका कोई हल, कोई दूसरा हल नहीं होगा, ये एक अद्वितीय हल होगा, इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, तो इसके गुणांकों का आप कंपैरिजन करके, अगर यहाँ पे 2 दिया है 4 दिया है तो 2/4, 3 दिया है 4 दिया है 3/4, ऐसे करके
आप देखेंगे अगर दोनों इक्वल नहीं आएंगे मीन्स एक ही बिंदु पर केवल काटेगी। अब देखिए, अब सेकंड वाले में जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, मीन्स कहां पे काटेगी, कोई हल नहीं। ठीक, ऐसा अगर हो कोई हल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हो बट c1 अपॉन c2 बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब है क्या कि रेखाएं समांतर है, मतलब कि उस समीकरण का कोई हल नहीं। आप कंपेयर करा करके देखेंगे। थर्ड होता है अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो इसका मतलब है कि आपको अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गई बात। अब हम चलते हैं क्या, विधियों पे। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इस चैप्टर में विधियां है, ग्राफ विधि है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन है, बट हमारे सिलेबस में ओनली क्या है, ओनली प्रतिस्थापन और विलोपन है, तो हम बस प्रतिस्थापन और विलोपन ही पढ़ेंगे। हम ग्राफ विधि और क्या वज्र गुणन विधि हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपको दो समीकरण दिया जाता है। मैंने इसका बहुत डिटेल्स में वीडियो बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इसमें क्या दे रखता है आपको, दो समीकरण, तो आपको पता है समीकरण युग्म है तो दो समीकरण देगा, तो उसमें से आप क्या करते हैं, किसी एक में से x की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले में रख देते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं। ओके, तो उस वाले से आपको क्या मिलता है, y का वैल्यू मिलता है, और उस y की वैल्यू को आप ले जाके पहले वाले में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो वहां से आपको क्या मिलता है, x की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे नहीं है कि आप लोग पहले वाले में ही पुट करिए, जब आपको y की वैल्यू मिल गई तो आप या तो पहले में पुट करिए या तो दूसरे में पुट करिए, आपको मिल जाएगा y का वैल्यू। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में देखिए, अगर मान लीजिए आपको दो एक क्वेश्चन दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, ये समीकरण एक मान लेते हैं, ये समीकरण दो मान लेते हैं। अब समीकरण एक से क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना बेटा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई कर दिया। ओके, यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू याद रखिए कि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जिस समीकरण का यूज करके हम x का मान निकाले, जरूरी नहीं कि आप इसी समीकरण को यूज करिए, आप दूसरे वाले को भी यूज करके किसी भी एक चर का मान निकाल सकते हैं। मैं बस x का मान ऐसा नहीं कि बस x ही का निकाल सकते, आप चाहे तो y का भी निकाल सकते हो और दोनों में से किसी भी एक समीकरण को यूज करके निकाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि जिसको यूज करके हमने चर का पहले वाले चर का मान निकाला ना, चाहे x हो चाहे y हो, उस वैल्यू को हमको दूसरे वाले में रखना है जिसका हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए अब यहाँ पे हमने पहले वाले का यूज किया है, तो हम पहले वाले में x की वैल्यू बिल्कुल नहीं रख सकते, आंसर पूरा गलत हो जाएगा। हम ये x की वैल्यू 2 में रखेंगे। ओके, समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए, x की वैल्यू 5 माइनस वाई रखा और ऑलरेडी माइनस वाई था इज इक्वल टू 1 था। अब क्या हुआ, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 5 माइनस वाई माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 1, माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 5, तो माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 बाद में 4 कट गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, ये हो गई प्रतिस्थापन विधि की बात। अब हम चलते हैं विलोपन विधि की तरफ कि विलोपन विधि हम कैसे करते हैं। विलोपन विधि बहुत अच्छी विधि है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में एक चर का वैल्यू निकालते दूसरे में रखते हैं, फिर उससे हमको दूसरा का मान निकल जाता है। और विलोपन में हम क्या करते हैं, दोनों को यूज करते हैं और दोनों के गुणांक, दोनों में से किसी भी एक चर के गुणांक को क्या करते हैं, सेम करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद से हमको एक वैल्यू मिल जाए। मैं बताती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरा क्या मान है, ठीक है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, दोनों के गुणांक सेम है। जब अगर गुणांक नहीं सेम होता, मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हो, तो हम क्या करते हैं, किसी एक का गुणांक सेम करते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे 1 देगा ना बच्चों, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो या तो इसको 4 बनाइए और यहाँ पे 3 है तो या तो इसको 3 बनाइए। ठीक है, ये तो आप लोग जान रहे होंगे, भली भांति परिचित होंगे। बट यहाँ पे 3 दिया है। अब देखिए, अब पहला चीज तो ये देखते हैं, दूसरा चीज हम क्या देखते हैं कि प्लस प्लस, मैंने विलोपन विधि का भी बहुत अच्छा सा एक आपको वीडियो बना के डाला हुआ है, आप देखिएगा जरूर उसको। अब देखिए, ये प्लस प्लस है तो क्या करते हैं कि अगर दोनों का पावर, दोनों के क्या होते हैं, ये अगर सेम रहेंगे, प्लस प्लस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस करेंगे, या फिर एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ताकि एलिमिनेट हो जाए। आपको समझ में आ रहा है कि एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 किया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8
फिर 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ऐसे लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, क्योंकि हमने माइनस किया है। अब देखिए 3y और माइनस 3y कट गया, और प्लस 2x माइनस 4x कितना हुआ, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10, और प्लस 8 कितना हुआ, माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू कितना है, 1 आया। अब x की वैल्यू किसी भी एक में ले जाके रख दीजिए, मान लीजिए 1 में रखा, 1 से अब क्या मिल गया, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और 3y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, 3 2 या 6, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा होता है विलोपन विधि। ठीक है, ऐसे हम विलोपन विधि निकालते हैं। अब दो संख्याओं का योग 10 है और अंतर 2 है। दो संख्या जिसका योग 10 और अंतर 2 है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि जब आप ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो एक्स वाई आप दो चर मानेंगे। ठीक है, तो माना संख्या x पहली संख्या, ओके, पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। ठीक, तो क्या बोल रहे, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे सीधे सीधे विलोपन विधि लगाइए, क्या है, प्लस और माइनस है, तो क्या करिए, प्लस करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2, तो 1 प्लस 2, ओके, तो क्या किया, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। अब इस x की वैल्यू ले जाके किसी एक समीकरण में पुट कर दिया, तो 6 मान लीजिए 1 से। ठीक है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, ओके, यहाँ से आपको मिल गया। ठीक है, कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, गुनी है, दोनों की कुल आयु 40 है। फिर दिया है दोनों की कुल आयु बराबर 40। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब यहाँ की आयु माना पिता की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y। अब क्या दिया है, प्रश्नानुसार क्या है बेटा, कि पिता की आयु कितना x, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ओके, x इज इक्वल टू 3y है, और दोनों की कुल आयु कितनी है, 40 है। दोनों की कुल आयु में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी है, 40 है, ओके। अब यहाँ से x की वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू 3y रखिए, तो 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 4y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 10, ओके। y की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब y की वैल्यू क्या करिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ऐसे हम अपना क्वेश्चंस कर लेंगे। ये था रैपिड रिवीजन, मैंने 10 मिनट में ये पूरा आपको चैप्टर का सार मैंने एक करा दिया है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ये अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मेरी पिछली वीडियोस को भी आप देखिएगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि मैंने कराया है, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।